एक के बाद एक कमेटी, एक के बाद एक सफाई मुहिम, मगर मसला अपनी जगह बरकरार है। कराची से कचरा खत्म नहीं हो रहा। कराची के मामले पर वफाकी हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए, 2 कमेटियां भी बना दी, खुद सफाई मुहिम भी चला दी, मगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ। अब सिंध हुकूमत ने कराची से कचरा उठाने का ऐलान किया है और कचरा उठाओ मुहिम शुरू की है और वो 21 सितंबर से चलेगी। मगर सवाल फिर वही है कि क्या सिंध हुकूमत कराची का कचरा उठा पाएगी। 14 अगस्त को ब्लू जैकेट मुहिम शुरू की थी और 1 महीना उसको भी हो गया, कचरा साफ नहीं हुआ। अब 21 सितंबर से अगर बात कर रहे हैं तो क्या तैयारी के साथ कर रहे हैं? नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज ऐलान किया। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब बार बार ऐलान करते हैं फिर पूरा नहीं करते आप लोग, तो इस दफ़ा कुछ तैयारी कर ली है कि कहाँ से कचरा उठेगा, कहाँ पर इसको फेंका जाएगा, कौन कौन सी साइट्स होंगी, फिर ठिकाने लगाया जाएगा, फिर ये मामला कैसे आगे चलेगा? 21 सितंबर से शुरू करेंगे, 21 अक्टूबर तक कराची साफ़ हो जाएगा, पूरी तैयारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें जी, इसमें मुकम्मल तौर पर सीरियस हैं और पहले भी काम हो रहा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 3-4 हज़ार की जो उनकी कैपेसिटी थी वो बढ़कर कोई 12,000 से भी ज़्यादा टन तक पहुँची है, जो लैंडफिल साइट पर पहुँचाया जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब ने और हम मिलकर पूरी इस पर एक्सरसाइज की और कमिश्नर और डीसी साहिबान और ज़ाहिर है डीएमसी और आज मेयर साहब से भी बात हुई है, सबको ऑन बोर्ड लेकर इस पे उन्होंने एक्सरसाइज भी की है कि कितना कचरा किस किस जगह पर बैकलॉग पड़ा हुआ है। 2 प्रोसेस होंगे, एक तो जो डेली का चल रहा है वो अपनी जगह पे जारी और सारी रहेगा कि जो 12-13 हज़ार लैंडफिल साइट तक पहुंच रहा है वो भी वहाँ पहुंचाया जाएगा, बल्कि उसकी इस्तेदाद भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कुल कचरा जो इस वक्त आ रहा है कराची में निकल रहा है वो कोई तकरीबन उसका असेसमेंट जो है कोई 15 से 16 हज़ार टन तक है। लेकिन लाखों टन जो है वो बैकलॉग की सूरत में मौजूद है, जिसको उठाया जा रहा है। और यहाँ जैसे गलियों में, रोडों पे, दीगर जगहों पर आपको कई कई जगह पे अंबार नज़र आ रहे होंगे, तो उनको उठाने के लिए ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 21 सितंबर से। और इसके लिए मुख्तलिफ जो हमारी GTS हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उनको भी यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा 1 माह के लिए मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफिकेशंस की गई हैं मुख्तलिफ जगहों की, जहाँ पे आर्जी तौर पर GTS बनाए जाएंगे ताकि ये पूरा बैकलॉग क्लियर हो। वो वहाँ से GTS पे लाया जाएगा, फिर वहाँ से लैंडफिल साइट को शिफ्ट किया जाएगा। तो ये 1 महीने में बहुत बेहतर सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन अगर ये 1 माह में नहीं होता मुकम्मल तो इसको जारी रखा जाएगा। टारगेट मुकम्मल तौर पर साफ़ करने का है, ये नहीं कि 1 महीने की सिर्फ एक्सरसाइज है, बल्कि हमारी पूरी कोशिश जो अदाद व शुमार आज दिए गए हैं मीटिंग में, जो उनको CM साहब ने कहा था, पहले भी आपसे बात हुई थी कि CM साहब ने कहा है कि आशूरे के बाद सितंबर में इस पर काम शुरू होगा, तो उनको एक टारगेट दिया गया था डिप्टी कमिश्नर साहिबान को, जिन्होंने ये पूरी असेसमेंट की है मुख्तलिफ जगहों पर। वो आज तफसीली मीटिंग हुई जिसमें ये सारी चीज़ें सामने आईं। फिर कुछ फंड्स भी उनको एलोकेट कर दिए गए हैं ताकि फौरी तौर पर ये काम जो है शुरू किया जा सके। देखिए शाह साहब, अब तक क्योंकि कराची के लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो बेचारे बुरी तरीके से इस वक्त बीमारियां भुगत रहे हैं, वबाएं भुगत रहे हैं, मक्खियां भुगत रहे हैं, उनका ये है कि ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने वादों की ना बारियां लगाई हुई हैं। एक दफ़ा तहरीक इंसाफ आके कहती है, वो नहीं पूरा करती, फिर आप लोग आके कहते हैं। तो एक दफ़ा मैं क्लियर कर लूँ आपसे, आप ये कह रहे हैं कि 21 सितंबर से ये काम शुरू होगा और 21 अक्टूबर तक 1 महीने के अंदर कराची साफ़ हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा साफ़ कर देंगे आप, बल्कि आप एक मुसलसल प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और इसके लिए आप फंड्स भी जारी करेंगे। आपने होमवर्क भी पूरा कर लिया, आपके पास इक्विपमेंट भी पूरा मौजूद है कि अब कराची मुस्तकिल बुनियादों पर साफ़ रहेगा। जी बिल्कुल, मुस्तकिल बुनियादों पर ही काम होगा। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसको बेहतर किया जा रहा है और उसमें DMCs को भी शामिल किया जा रहा है, बल्कि उनको और निचली सतह पर जाके जो UCs हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा ताकि मुकम्मल काम हो, स्वीपिंग हो, गलियों से, कूचों से, घरों के सामने से, फिर वो जिस तरह डस्टबिन वगैरह रखने हैं, दीगर चीज़ें हैं, इन सब को एक ऐसा मरबूत प्रोग्राम दे रहे हैं जिससे ये एक मुस्तकिल बेहतरी आए। ये तो बैकलॉग जो है सर लाखों टन है जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे मौजूद है।
उसको एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर साफ़ करेंगे और जो डेली जनरेट होगा उसका भी वो प्रोसेस जैसे मैंने कहा वो जारी और सारी रहेगा, और उसको मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि 16,000 टन से ज़्यादा जो डेली यहाँ पे गार्बेज आ रहा है उसको मुकम्मल तौर पर वहाँ से उठाया जाए और साफ़ किया जाए, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि सबको ऑन बोर्ड रखा जाए, मेयर साहब को भी और जो डीएमसी के चेयरमैन साहिबान हैं उनको भी, फिर हमारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है, और इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर कमिश्नर और डीसी साहिबान भी इसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब 14 अगस्त को सिंध हुकूमत ने एक ब्लू जैकेट मुहिम शुरू की थी, खुद वज़ीर आला सिंध ने उसमें शिरकत की थी, खिताब किया था, मुहिम का आगाज़ हुआ था, वो था कराची में कचरे की सफाई का। उसको भी 1 महीना हो गया। तो मैं, क्योंकि कराची के अवाम को बार बार यकीन आ जाता है और फिर वो यकीन टूट जाता है और वो फिर वही सब कुछ भुगतते हैं, तो मैं आपसे दोबारा पूछ लूँ कि ये ब्लू जैकेट की तरह नहीं होगी। 21 सितंबर को एक मुहिम आप लॉन्च कर रहे हैं और 21 अक्टूबर को जब मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँगा तो कराची साफ़ होगा। इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ होगा। ब्लू जैकेट की जो आपने बात की वो वॉलंटरी जो प्रोसेस था एक, जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, और जो स्टार्ट उसका जो हमारा साउथ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लिया गया, और डिप्टी कमिश्नर साउथ जो हैं वो उसमें काम कर रहे थे और मुख्तलिफ वॉलंटियर उसमें थे, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की तरफ से, जो भी हमारी सिविल सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे जो ये काम कर रहे थे, और उनको बेहतरी की तरफ जा रहा था कि जो सबको आगाही की मुहिम भी दे रहे थे कि आपने कचरा फेंकना भी नहीं है, अगर फेंकना है तो डस्टबिन में डालें, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोवाइड कर दिए गए थे। फिर वो जो प्लास्टिक की थैलियों के लिए कहा गया था कि उनका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। तो ब्लू जैकेट जो स्कीम है वो एक वॉलंटरी उसमें थी, जिसमें लोग जो सिविल सोसाइटी के थे, शहरी थे, स्टूडेंट्स थे, वो सब लोग उसमें शामिल हैं, और वो काम अपनी जगह पे चल रहा है, और उसका दायरा कार जो है साउथ से अब दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी शुरू करेंगे। चल रहा है, कराची बहुत गंदा है, नहीं चल रहा है, तो इसलिए मुझे फिर एक दफ़ा फिर बता दें, मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि ब्लू जैकेट की तरह नहीं होगी ये मुहिम। 21 सितंबर को शुरू होगी, हुकूमती मशीनरी के तहत होगी, वॉलंटियर मुहिम नहीं है, किसी ने फंड नहीं देना, लोगों ने शिरकत नहीं करनी, हुकूमत करेगी। 21 अक्टूबर तक साफ कर देगी कराची को। 21 अक्टूबर को आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, और इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सफाई हुई आपको नज़र आएगी, लेकिन आप ख़ुद इसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे जो एफ़र्ट है सिंध गवर्नमेंट का और चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया। सैयद नासिर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, कराची को साफ़ करेंगे तो अप्रिशिएट होंगे आप, और अगर मुस्तकिल बुनियादों पर साफ रखेंगे तो और ज़्यादा तारीफ होगी आपकी। वादा कर रहे हैं 21 सितंबर से मुहिम शुरू होगी, 1 महीना कराची के अवाम के लिए अच्छी खबर है। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा मिली है, बार बार मिलती है, सफाई की सूरत में नहीं, खबरों की सूरत में। इस दफ़ा कह रहे हैं कि सफाई की सूरत में मिलेगी। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, हुकूमत समझती है कि इसने जो फैसले किए थे अब उनके असरात आना शुरू हो गए हैं। मईशत अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, आवाम को जल्द रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, महंगाई अब मजीद नहीं बढ़ेगी। स्टेट बैंक ने भी आज आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। तवक्को की जा रही थी कि स्टेट बैंक एक इशारा देगा। हालिया दिनों में जो टी बिल्स के ऑक्शन हुए उससे ये निशानदेही हो रही थी कि रेट सब कम होंगे, कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स कम हो जाएंगे, मगर 13.25% पर रेट बरकरार रखे। मगर कुछ مثبت बातें भी की हैं। फिस्कल साइड पर कुछ अंदेशों का भी इजहार किया है कि वहाँ पर हुकूमत को बेहतर अपनी पॉलिसी रखनी है। समीउल्लाह तारिक साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल्लाह तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आप आज मौजूद भी थे, आपने सवालात भी किए। आपको लगता है कि बेहतर होता कम कर देते, या कम से कम कम ना करके भी 13.25% पर रख कर भी उन्होंने इशारे ज़रूर दिए कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में चली जाएगी और लॉन्ग टर्म में अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट नीचे ही जाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है बेहतर होता कुछ कम ही करते तो, लेकिन ये कि मोर और लेस जैसे हम थीसिस हमने भी जैसे बिल्ड किया था कि हमें लग रहा था कि इन्होंने भी जैसे कहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो शरह सूद में कमी हुई है, यानी जो यूएस फेडरल रिज़र्व ने भी रेट कम किया है, उससे भी कुछ फ़ायदा हुआ है। कुछ एक्सटर्नल अकाउंट्स में हमारे यहाँ जो बेहतरी हुई है, यानी ये कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर जो जुलाई का है और जो ट्रेड के नंबर्स अगस्त के आए उसमें भी जो बेहतरी है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने भी कहा है कि रिफ़्लेक्ट की हैं। लेकिन इन्होंने 2 जगह जो हमसे डिफरेंस आया है, जो एक तो ये कि इन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस थी वो उतनी हैं जितनी पहले थी, यानी 11 से 12% के बीच में। हमें ऐसा लग रहा था कि वो शायद 10% तक हो जाएंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का बेस चेंज हुआ है, उसकी वजह से कुछ चीज़ों के वेट्स गैस और इलेक्ट्रिक के मेजरली जो चेंज हुए हैं उससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन में कमी आ सकती है।
एक, तो मेरा ख्याल है उस वजह की वजह से मेजरली जो है वो चेंज है। दूसरा इनका कहना ये है कि एक दफ़ा जब ये चेंज कर लेंगे यानी कोर्स, यानी ये कि टाइटनिंग से अभी तो ये खैर रुक गए हैं इस दफ़ा, लेकिन एक दफ़ा ये ईजिंग की तरफ आ जाएं तो ये कह रहे हैं कि उस जो चेंज कोर्स को जो ये बात कह रहे हैं वो ये काफ़ी केयरफुली लेना चाह रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा कोर्स चेंज करके दोबारा ये फिर यू टर्न नहीं ले सकेंगे। तो इस वजह से जो है ये स्टेट बैंक का ये कहना था, ये काफ़ी केयरफुल होना चाह रहे थे इस मॉनेटरी पॉलिसी में, ताकि ये कि एक दफ़ा जो डिसीजन केयरफुल इसलिए भी हुए हैं कि जो फिस्कल साइड है उसको देखते हुए, क्योंकि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में ये लिखा भी है उन्होंने कि मिक्स्ड आया है रिजल्ट। ऐसा लग रहा है जैसे स्टेट बैंक खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो पिछला साल था उसके लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 3.5% से डेफिसिट एक्सीड कर जाएगा, 8.9% हो जाएगा। इसलिए आपको लगता है वो ज़रा देखना चाह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को रिलैक्स उस वक्त करें जब फिस्कल साइड पर भी ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आ रहा हो? जी बिल्कुल, फिस्कल साइड एक ऐसी चीज़ थी जो शायद इन्हें भी आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा वीक होगी, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर का डेफिसिट का एस्टिमेट 7-7.25% तक था और वो तकरीबन 8.9% आया, जो कि हमारी 28 साल की हिस्ट्री का हाईएस्ट था। तो इस वजह से जो है इन्हें लगा कि फिस्कल एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा हो गई कदरे जितना उन्हें सोचा था उसके मुकाबले में भी। तो डेफिनेटली हाँ, ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस फिस्कल की कैसी रहेगी। अब उसके अंदर ज़ाहिर है 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, एक रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू पे इस वक्त तो हम थोड़ा पीछे ही चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये कहा है कि टैक्स कलेक्शन डोमेस्टिक साइड पे अभी भी बेहतर है इसी स्टेटमेंट में। और बाकी है कि एक्सपेंडिचर साइड डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ है उसकी वजह से डेट सर्विसिंग कॉस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, तकरीबन 3,000 अरब तक आ गई है, जिसकी वजह से हमें नहीं लगता कि जो एक्सपेंडिचर साइड है वो तो स्टिकी है। तो जो मेजर डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा वो तो रेवेन्यू साइड ही होगा। तो येस, फिस्कल साइड पे स्टेट बैंक का भी कंसर्न है और वो चीज़ डेफिनेटली उनकी पॉलिसीज़ में भी रिफ्लेक्ट करेगी। हमने आगे का भी यही पूछा कि आगे आप रेट नीचे करते वक्त जब भी मॉनेटरी ईजिंग पे आएंगे तो क्या फैक्टर्स देखेंगे, तो उन्होंने काफ़ी ब्रॉड जवाब दिया कि ये सारे फैक्टर्स जिसमें फिस्कल भी है, एक्सटर्नल भी है, इन्फ्लेशन भी है, सारी चीज़ें और ग्रोथ के स्टेटिस्टिक्स भी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए ही स्टेट बैंक मॉनेटरी ईजिंग की तरफ आएगा, पहले नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि स्टेट बैंक थोड़ा सा और इंतज़ार करेगा, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी ईजिंग की तरफ आएगा, जिससे इंटरेस्ट रेट्स कम हो, ज़रा मईशत भी तरक्की की तरफ गामजन हो। हफीज़ शेख साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने मस्बत बातें की थी कि अभी स्टेबलाइजेशन, इस्तेहकाम की तरफ मईशत जारी है और यहाँ से ग्रोथ का पीरियड भी आएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आदि